माधोपुर के जंगल में बहुत सारा जानवर रहा करता था। उसी जानवर के झुंड में एक सियार भी रहता था। सियार बड़ा ही आलसी और कामचोर था और वह दूसरों का शिकार चुरा के खा लिया करता था। एक दिन उसे शिकार नहीं मिला तो वह गांव की रुख पकड़ लिया और गांव के रास्ते चल पड़ा। गांव में देखा कि लोग इधर उधर आ जा रहे हैं तो उसे शिकार नहीं मिल रहा था। अगर ये लोग मुझे देख लेगा तो डंडे से मार मार के मुझे भगा देगा। इतने में उसकी नजर एक छोटी सी बकरी के बच्चे पर पड़ी। वह धीरे धीरे उधर बढ़ने लगा। तभी उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जो मुझे जान बचाकर भागना चाहिए, नहीं तो ये कुत्ता तो मुझे मार ही डालेगा। जान बची तो लाखों पाए, बाद में ये बकरी को देख लूंगा। और वह वहां से भागने लगा। लेकिन इतने में कुत्ते की भी नजर उस पर पड़ गई। वह कुत्ता भी उसके पीछे चल पड़ा। आगे आगे लोमड़ी भाग रहा था और पीछे पीछे कुत्ता उसे भगा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह सियार एक कंपनी में घुस गया जहां पर चूने का एक टब रखा था। वह उस टब में गिर गया। उसमें से निकला तो कुत्ता उसे पहचान ही नहीं पाया क्योंकि वह पूरा सफेद हो गया था। तभी उसे मारने के लिए एक गांव के एक आदमी भी दौड़। सियार उस आदमी को डंडा लेकर आता देखकर भाग निकला और वहां तभी उसे रुई की गठरी दिखी। वह उसमें जाकर छुप गया और जब वहां से निकला तो उसके पूरे शरीर पर रुई चिपका हुआ था। अब उसे कोई कुत्ता भी नहीं पहचान पा रहा था। वह इधर उधर देखने लगा कि ये सब मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं और मुझे देखकर ही भाग रहे हैं, क्योंकि कुत्ता भी उसे देखकर भाग गया था। वह एक नदी के किनारे आया और अपनी परछाई उस नदी में देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और वह अपना भयानक रूप देखकर खुश हो गया। जंगल आया तो जंगल में बहुत सारे शेर अपना शिकार करके खा रहा था। तभी वह उसके पास आया। बाघ ने जब सियार को देखा तो वो डर गया और वह उसे देखकर भागना ही उचित समझा और भाग गया। यह देखकर लोमड़ी सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, ये लोग मुझे भूत समझकर खुद ही भागते जा रहे हैं। अब तो मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से खाना मिल जाएगा। मैं भर पेट खाऊंगा और इन लोगों को खूब सताऊंगा। तभी जंगल के सारे जानवर आए तो सियार को देखकर भागने लगे। बंदर भी पेड़ पे छरप गया और सभी जानवर को सियार ने बोला, देखो मैं भूतराज हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे समय समय पर खाना नहीं दिया तो मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। सभी जानवर सियार से मिन्नतें करने लगे और कहने लगे, महाराज भूतनाथ जी, आप हम लोगों को छोड़ दीजिए। हम लोग आपके भोजन का रोज प्रबंध किया करेंगे। हाँ हाँ महाराज, हम लोगों को मत मारिए। रोज आपके पास कोई न कोई जानवर बारी बारी से आता रहेगा। आप हम लोगों पे दया कीजिए। देख लो, मैं दया तभी करूँगा जब तक मुझे खाना मिलता रहेगा। जिस दिन मुझे खाना मिलना बंद हो गया, मैं उसी दिन तुम सबको एक साथ मार डालूंगा। सभी जानवर मिलकर आपस में विचार करने लगे और शेर से जाकर कहा, महाराज हम लोगों की जान बचाइए और जाकर उससे बातें की। एक दिन शेर ने आकर कहा, महाराज
आज आपको नाश्ते में खरगोश की बारी आई है। वह देखकर कहा, इतना छोटा सा खरगोश नाश्ते में? बंदर ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये छोटा सा खरगोश आपके नाश्ते के लिए नहीं है, ये तो बहुत कमजोर है। ये अपने से बड़े और ताकतवर खरगोश के पास लेकर जाने आया है, पर आपको उसके लिए नदी पार करनी होगी और फिर आपको नाश्ते में खरगोश में। नदी में थोड़े दूर जाते ही बंदर ने उस सियार को नाव से धक्का मार के नदी में गिरा दिया। तभी वह सारा रोई पानी में घुल गया और सियार अपने असली रूप में आ गया। खरगोश कहने लगा, मैं कहता था ना, ये दाल में कुछ काला है। मुझे रुई की पहचान है। मैं देखते ही पहचान गया कि इसके शरीर पे रुई है। सियार की धोखेबाजी से सारे जंगल के जानवर उस पर टूट पड़ा और उसे मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। जैसा करते हैं हम वैसा ही पाते हैं।